हेडिंग डालिए भारतीय क्रांतिकारी। कनाडा के अंदर तो आपको एक घटना देखने को मिलेगी, वो बता दूंगा मैं आपको। कामागाटा मारू एक घटना देखने को मिलेगी आपको। अब भारत के अंदर मुख्य रूप से जो स्थल हैं क्रांति के, एक है महाराष्ट्र और एक मुख्य रूप से है बंगाल। दो आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा? भारत के अंदर क्रांतिकारी स्थल, सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? महाराष्ट्र। यानी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां सबसे पहले कहां प्रारंभ होती हैं? महाराष्ट्र में। ये याद रखना आपको। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम केंद्र ठीक है। और यहां पर उसका श्री गणेश एक व्यक्ति करता है जिसका नाम है बलवंत फड़के। बलवंत फड़के यहां पर क्रांति का नेतृत्व, सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र महाराष्ट्र। और उस महाराष्ट्र में भी पहला व्यक्ति कौन है? बलवंत फड़के। समझ में आया? गुरिल्ला लड़ाइयां लड़ता है किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। समझ में आ गया? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो सबसे पहला व्यक्तित्व कौन सा है? बलवंत फड़के। ठीक है। इसके बाद यहां पर इस क्षेत्र में अवेयरनेस फैलाने का काम कौन करता है? आपको पता है, तिलक। जागरूकता कौन फैलाएगा? बाल गंगाधर तिलक। और तिलक के मैंने कहा था दो अखबार थे, मराठा और केसरी। याद रखिएगा, बार बार पढ़ा रहा हूं मैं आपको इसीलिए। मराठा कौन सी में? अंग्रेजी में। और केसरी कौन सा? मराठी में। स्पष्ट ध्यान रखिएगा। जागरूकता फैलाने का इसने क्या किया? काम किया। हम्म अब याद रखिएगा, जब जागरूकता फैलाने का काम किया तो यहां पर पहली क्रांतिकारी घटना, प्रथम प्रथम घटना को अंजाम देते हैं चापेकर बंधु। चापेकर बंधु दो भाई हैं, एक दामोदर चापेकर और दूसरा बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों को क्या कहा गया? चापेकर बंधु। ठीक है। ये इनके द्वारा एक संस्था स्थापित की जाती है जिसे कहा जाता है व्यायाम पाठशाला। व्यायाम पाठशाला स्थापित की गई। जहां पर ये लाठी चलाना, लोगों को जागरूक करना, देश की आज़ादी के लिए अपने आप को सर्वस्व निछावर करने वाले युवा क्या करते थे? तैयार करते थे। कौन? व्यायाम पाठशाला। समझ में आगे बात? यहीं से फिर आगे चलकर इसी का रूप आपको आरएसएस देखने को मिलेगा, वो आगे चलकर मिलेगा। ठीक है। व्यायाम पाठशाला का उद्देश्य वही था कि नए युवकों को तैयार करें, देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए जो क्या हो, तैयार हो, तन से, मन से, धन से, किसी भी तरीके से उनका योगदान किस में हो? भारत की स्वतंत्रता में हो। उसके लिए इन्होंने ये संस्था स्थापित करी। अब उसी समय यहां पर क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। महाराष्ट्र में क्या पड़ा? अकाल। जब अकाल पड़ा तो दो अंग्रेज अधिकारी थे। एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था रैंड और एक का नाम था एमस्ट। ये दो अंग्रेज अधिकारी थे। सॉरी, अकाल नहीं, मैंने फिर गलत बोल दिया।
प्लेग, क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था। तो इस प्लेग की बीमारी के सर्वेक्षण के लिए ये दो अधिकारी आए, कौन से? रैंड और एमस्ट। मुख्य रूप से अधिकारी कौन सा था? रैंड था। और इन दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी गई। हाँ, ये यहाँ पर सर्वेक्षण करने आए थे, कितना नुकसान हुआ है, कैसी स्थिति परिस्थिति है, प्लेग के कारण क्या क्या व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। लेकिन इनकी जो रिपोर्ट थी उससे ये संतुष्ट नहीं थे। कौन? चापेकर बंधु। तो इन्होंने इन दोनों की क्या कर दी? हत्या कर दी। इसे भारत में राजनीतिक हत्या माना जाता है, भारत की पहली राजनीतिक हत्या, या फिर किसी यूरोपियन की पहली भारत में हुई हत्या। ध्यान रखिएगा, तो लिख लीजिए। हाँ, भारत में यूरोपियन की पॉलिटिकल किलिंग, राजनीतिक हत्या। हाँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चापेकर बंधु याद रखना है, और रैंड और एमस्ट को आपको याद रखना। इन दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी गई, इनको पकड़ लिया गया और इनको फांसी दे दी गई। इनका चैप्टर यहाँ पर क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो पहली चीज ध्यान रखनी है, किसको लेकर? चापेकर बंधु। महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले स्थापित कौन करता है? बलवंत फड़के। एक ग्रुप होता है वहां पर, एक किसान ग्रुप होता है जिसको कहा जाता है रामोसी। रामोसी कृषकों को तैयार करता है, गुरिल्ला वार लड़ते हैं, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। यहाँ से शुरुआत होती है। और फिर मैंने कहा इसी पृष्ठभूमि में पैदा हुआ है कौन? तिलक। तिलक लोगों को जागरूक करते हैं, समझ में आ गया। और उसी में दो भाई होते हैं, कौन से? चापेकर बंधु, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, जो एक संस्था बनाते हैं, कौन सी? व्यायाम पाठशाला। उसमें स्टूडेंट, नए बच्चों को, नए युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं। और उसी समय क्या पड़ता है? प्लेग। प्लेग के सर्वेक्षण के लिए दो अधिकारी आते हैं, और उन दोनों अधिकारियों की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। भारत में पहली पॉलिटिकल किलिंग या यूरोपियन किलिंग इसको माना जाता है। दूसरे महाराष्ट्र के अंदर ही दूसरे भाई हैं जिनको आप इतिहास में पढ़ते हो, सावरकर बंधु। कौन से? अगला लिखिए यहीं पर ही, महाराष्ट्र में दूसरे कौन से हैं? सावरकर बंधु। सावरकर बंधु। हाँ, विनायक दामोदर सावरकर, और दूसरे हैं गणेश दामोदर सावरकर। ये दो भाई हैं, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं कौन? वी डी सावरकर, जो पहले वाले। एक तरीके से शिष्य हो गए किसके? तिलक के शिष्य थे ये दोनों। तिलक के शिष्य थे दोनों के दोनों, ठीक है। अब सावरकर ने एक संस्था स्थापित करी पहले, जिसे नाम दिया गया मित्र मेला। पहला संगठन कौन सा बनाया? मित्र मेला संगठन बनाया महाराष्ट्र में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम, ठीक है। प्रेरणा इनको किससे मिली? मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेजनी। अगर आप ये लिख सकते हो, समतुल्य किसके? यंग इटली संगठन के समतुल्य। हाँ, मेजनी ने इटली के अंदर एक संगठन बनाया था, यंग इटली, जिसे तरुण इटली के नाम से जाना जाता। हाँ, उसी संगठन के समतुल्य कौन सा संगठन बनाया भारत में? मित्र मेला संगठन। यह संगठन कहाँ बनता है? इटली में। इसको बनाता कौन है? मेजनी। इसी से प्रेरणा लेकर कौन सा बनाते हैं? मित्र मेला संगठन महाराष्ट्र में बनाया जाता है, ठीक है। और इसी का नाम बाद में बदल देते हैं और नाम रख देते हैं
इसी का नाम बाद में चेंज करके क्या रख दिया, अभिनव भारत। क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र है, क्रांतिकारी गतिविधियों के काम करने का उद्देश्य है। तो अब ये कुछ घटना को अंजाम देते हैं इस संगठन के लोग, समझ में आ गया। उसमें से एक व्यक्ति को तो भेजा जाता है कहां पर, रूस, क्या बनाने के लिए, बम बनाने की ट्रेनिंग के लिए। एक व्यक्ति तो इसमें से बम बनाने की ट्रेनिंग लेने चला जाता है जिसका नाम है महादेव बापट। महादेव बापट जो कहां चला गया, बम बनाने की ट्रेनिंग लेने। दूसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम है लक्ष्मण करकरे। लक्ष्मण करकरे, ये व्यक्ति क्या करता है, नासिक का कलेक्टर होता है। जैक्सन, उस जैक्सन की क्या कर दी, हत्या कर दी। जैक्सन की हत्या कर दी साहब। ठीक है। और एक आपको मैंने कल विदेश में बताई थी कि वाइली की हत्या कर दी थी मदनलाल ढींगरा ने। किसने, मदनलाल ढींगरा ने। तो वहां पर भी ये है कौन, वीडी सावरकर। तो दो केस हो गए। तो इस समय जब घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो ये बाहर है, कहां पर, लंदन में। कौन, वीडी। तो सावरकर को वहां से गिरफ्तार करके भारत लाया जाता है और ये केस और वो वाला केस, उन दोनों के केस खोल दिए जाते हैं और वीडी सावरकर को आजीवन कारावास की सजा या 2 जन्मों की सजा दे दी जाती है। समझ, 2 जन्मों की सजा, लगभग 50 साल। कितने, हाँ, काले पानी की सजा। ठीक है, आगे चलकर बताऊंगा तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिख लीजिए, हाँ, लंबे टाइम के बाद मिला था, अभी बताऊंगा। 1910 में वीडी सावरकर को काला पानी की क्या दे दी, सजा। किसकी सजा, काला पानी की सजा, या फिर ब्रैकेट में लिखो 2 जन्मों की सजा। आजीवन की सजा तो सबको मिलती है, इसको कितने मिली, 2 जन्मों की सजा। 2 जन्मों की, हाँ, दे दी। अंग्रेज इतने जबरदस्त थे। ठीक है, तो 2 जन्मों की सजा दे दी। उसके बाद जेल चले गए कौन, और कहते हैं बड़े प्रयासों से ये इनको बाहर जेल से रिहा कब हुए, 1936 में। अब आप समझ लीजिए कितने साल, 26 साल। तो इन्होंने इतना संघर्ष करने के बाद भी 26 साल की तो जेल इनको काटनी ही पड़ी, और वो भी कहां पर, अंडमान निकोबार। वो भी कौन सी जेल, सेल्यूलर जेल। कौन सी, सेल्यूलर जेल। 6x6 की कोठरी। कितनी, 6 भाई, आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद भारत से बाहर आए और इन्होंने अध्यक्षता करी किसकी, हिंदू महासभा की। हिंदू महासभा के क्या बन गए, अध्यक्ष। हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए। एक चीज और लिख लीजिए, काले पानी की सजा का मतलब ये समझ लीजिए सबसे कठोर सजा। क्यों, क्योंकि एक जेल है, वो जेल कहां पर है, पानी के बीच में, अंडमान निकोबार, जिसको सेल्यूलर जेल कह रहे हैं। कौन सी, इसलिए वहां पर जिसको भेज दिया जाता था, इसका मतलब काले पानी की सजा हो गई। अब वहां से कोई जिंदा वापस आने वाला नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। क्यों, अंधेरे में रखते थे, काल कोठरी होती थी 6x6 की, वहां सब कुछ लोग ऐसे थे। वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट थोड़ी ना था।
वीआईपी ट्रीटमेंट वाली जेलें तो दूसरी थी जो हिंदुस्तान में, जिनमें गांधी जी जाते थे, जिनमें नेहरू जी जाते थे। मैंने कहा ना, जिनको पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर मिलता था, खेलने के लिए फुटबॉल मिलती थी, लिखने के लिए किताब मिलती थी, खाना खाने के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन मिला करते थे, समझे, वो एक वीआईपी थी। और एक दूसरी कौन सी है? आज भी तो देश में दो ही स्थिति है, कोई नेता अगर जेल में जाएगा तो कैसे जाता है? हाँ, उसके पास सारी चीज आ गई है, वो जरूर आज की तारीख में थोड़ी अवेयरनेस हो गई है, जनता ज्यादा जागरूक हो गई है, तो कोई चीज अगर लीक हो गई तो इलाज हो जाता है किसका? जेल का, सुप्रिटेंडेंट का। इसलिए थोड़ा सिक्योरिटी ज्यादा हो गई कि भाई ज्यादा सुविधाएं देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो साहब जेल में तो वीआईपी सुविधाएं हैं। कौन सी है? हाँ, सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? जेल, आराम से। आपको पता है कि एक सरकार के मंत्री जी पिछले 2 साल से जेल के अंदर थे, 2 साल, अभी उनको, अब उनसे पद लिया है वापस, नहीं तो 1.5 साल से मंत्री थे, जेल के अंदर भी मंत्री, उनसे इस्तीफा ही नहीं लिया गया, समझेगा, और जेल के अंदर ही फाइल तैयार होती थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, उनके वीडियो कुछ वायरल भी हुए थे, बिस्लरी की बोतलों का कैरेट पड़ा हुआ है, सलाद की प्लेट आ रही है, खाना खाया जा रहा है। तो विशेष ट्रीटमेंट हो जाता है कुछ परिस्थितियों में, लेकिन सामान्य आदमी की स्थिति वही है। मैं आपको कह रहा हूँ, जो पहले थी, इनको डाला गया और बहुत मुश्किल से, मैंने कहा ना कि उनसे काम करवाया जाता था, और वो काम बड़ा मुश्किल होता था। जो बैल होते थे ना, बैलों को बांध करके जो घुमाया जाता है, जिससे तेल निकाला जाता था, हाँ, कोल्हू जिसको कहते थे आप प्राचीन समय में, उसके अंदर जानवरों की जगह इंसान को बांध करके घुमाया जाता था। इतनी कड़ी और इतनी खतरनाक सजा हुआ करती थी, और ये सजा इसको मिली है, किसको? डी सावरकर को। और फिर आज भी लोग कहते हैं कि कायर था। क्या था? कायर था, देशद्रोही, ऐसा माना जाता है। जब आप समझिए कि अगर ये अंग्रेजों का इतना पक्षधर था, तो अंग्रेजों ने इसको काले पानी की सजा और 2 जन्मों की सजा क्यों दी? क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि ये व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है, अपने किताबों से, लिखने से, समझ में आ गया, और कुछ योजनाएं जो बनाने से, ठीक है, इसको जान के इसी संस्था फिर आगे चलकर एक और काम करेगी। आपको पता है, होर्डिंग के ऊपर, किसके ऊपर? दिल्ली के अंदर बम फोड़ा जाएगा, उसको ध्यान रखिएगा, आगे चलकर बात करेंगे। तो यहां तक ये चैप्टर हो गया किसका? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अंदर 2 चीज ध्यान रखनी, एक तो कौन सी? एक तो क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा? महाराष्ट्र। दूसरा, बलवंत फड़के तिलक से प्रभावित हुए थे, चापेकर बंधु बालकृष्ण चापेकर स्थापित व्यायाम पाठशाला, प्लेग के अफसर रैंड और उसकी हत्या, भारत के अंदर पहली पॉलिटिकल किलिंग इनके द्वारा कर दी गई। उसके अलावा दूसरी, सावरकर बंधु विनायक दामोदर, गणेश दामोदर तिलक के शिष्य थे, मित्र मेला संगठन समतुल्य किसके? यंग इटली के मेजनी के द्वारा बनाया गया। इसी का नाम बाद में बदलकर अभिनव भारत। एक व्यक्ति को इसमें से कहां भेजा? महादेव बापट को कहां भेजा बम बनाने के लिए? दूसरा व्यक्ति कौन है? लक्ष्मण करकरे। इनकी नासिक में किसकी हत्या कर दी इन्होंने? कलेक्टर की हत्या कर दी। इनको भी क्या मिल गई है? फांसी। ध्यान रखिएगा, हाँ, इनको क्या दे दी गई? फांसी। और एक व्यक्ति और था इसके साथ साथ, कृष्ण गोपाल, उसको भी क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को फांसी दे दी गई। अब 2 मुकदमों में नाम आ गया किसका? वीडी सावरकर का। एक तो मदनलाल ढींगरा वाले में, कौन से वाले? और साथ साथ में दूसरा किसका? नासिक षड्यंत्र। कौन सा? नासिक षड्यंत्र। तो इनको वहां से, लंदन से लाया गया, लंदन से यहाँ पर कोर्ट की सुनवाई की गई और इनको सजा दे दी गई। कितने? 2 जन्मों की। तो 1910 में इनको जेल में भेजा गया और इनकी बरी कब किया गया? 1936 में। और 36 में इनको बरी कर दिया गया। ये हिंदू महासभा की क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए और किताबें लिखनी इन्होंने शुरू कर दी। और